आधी मूली, उसको मैंने कश करके इस तरह कुछ बारीक कर लिया है। मैं ऑयल ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपके पराठे को दूसरे लोगों के पराठे से थोड़ा डिफरेंट बना देगा, क्रिस्पी बना देगा और मज़ेदार बनाएगा। और अभी धुंध है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आज फिर सर्दी अरूज पे है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन आज फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है। इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है जितनी ज़्यादा सर्दी है। हाथ और पाँव जम रहे हैं। मुझे बनाना है अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता। तो मैं छत पे किसी काम से आई थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी बातचीत हो जाती है और आपके साथ भी बात करते हैं। छत पे देखें, वो किसी ने कल के कपड़े डाले हुए हैं हर तरह। आजकल तो इतनी ज़्यादा सर्दी में वीडियो बनाना भी मुश्किल है। मैंने अपने हाथ में, जिस हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ इतना ठंडा और फ्रीज़ हो गया। अभी मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी से नीचे और आपके साथ शेयर करती हूँ आज की एक अपनी रेसिपी मूली के पराठे की, जो कि बहुत ही इजी है, घर में झटपट आप बना सकते हैं। वे हाथ बहुत ठंडे हो गए, जम गए। और ये देखिए, ये रस्सी मैं जहाँ भी, जब भी कपड़े धोती हूँ, जहाँ भी ये लटका दूँ रस्सी, तो इस पे कपड़े डाल लेती हूँ सुखाने के लिए। मेरा हाथ बिल्कुल जम गया है। तो ये मैंने कल कपड़े धोए थे, कल संडे था और संडे में थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने कहा इनको चलो धूप भी निकली हुई है तो कपड़ों को धो लेती हूँ। और ये रस्सी मुझे मिली थी बाज़ार से, बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ मर्ज़ी मैं इसको, इसकी हुक्स को लटका देती हूँ और इस पर कपड़े डालती हूँ। है तो छोटी साइज़ में, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कपड़े इसको जहाँ मर्जी भी लटका के इस पे कपड़े डाल सकती हूँ मैं। तो ये वाले कपड़े, ये जो आपको येलो से नज़र आ रहे हैं, इनको धोए हुए मुझे तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। ये अभी तक नहीं सूखे और कल से मैंने ये भी धो के लटकाए। कल धूप थी तो मैंने छत पे पहले डाले थे, रात को ये इतने सूखे नहीं थे, तो फिर मैंने ला के रात को यहाँ पे रस्सी बांध के इस पे कपड़े इस तरह लटका दिए गराज में ही। चले आए टाइम ज़ाया किए बगैर, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में, अपनी रेसिपी की तरफ, जो मैंने अभी अपने लिए नाश्ता बनाना है। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आइए चलते हैं मेरे किचन में। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज सुबह सुबह बनाने लगी हूँ मूली का पराठा। तो मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने ली है एक मूली, और सबसे पहले इसको कश करूँगी और फिर जाएंगे अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि किस तरह मैंने जल्दी जल्दी से 10 मिनट में मूली का पराठा रेडी कर लिया है। तो अभी जल्दी से मैं मूली को काट के और इसको कर लूँगी कश, इस छोटे से कटर की मदद से और एक नाइफ़ की मदद से। तो मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मूली को काटने के लिए चाहिए आपको इस तरह का मूली कश। आपको चाहे आपके पास बड़ा हो या इस तरह का हो, मेरे पास एक छोटा सा है तो मैं इसी के साथ ही काम चलाऊंगी। और ये एक नाइफ़ है, बड़ा भी है मेरे पास, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसी के साथ ही काम करूँगी। और ये है मूली। अब इसको पहले मैं मूली के छिलके उतार लूँगी और इसके बाद इस मूली कश की मदद से इसको कश कर लूँगी। मेरे पास वो नहीं है कोई भी कैमरा पकड़ने वाला, तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ मूली कश करने के बाद। इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगी। मैंने इस तरह से कर लिया है, काट लिया है। मुझे चाहिए था बस इतना ही पीस, क्योंकि मैंने बनाना है एक पराठा सिर्फ अपने लिए। तो ये मैंने इसके जो बारीक वाले पत्ते हैं, जो अंदर सॉफ्ट वाले पत्ते हैं, इनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इनको भी मैं बारीक बारीक काट के तो इसको रख लूँगी इसके साथ ही, मूली के साथ ही, और इसको करूँगी यूज़ मूली की फिलिंग के लिए। तो इस तरह मैंने मूली की फिलिंग के लिए मूली कर लिया तैयार। अभी इससे करूँगी मैं जल्दी जल्दी कश। अच्छा जी, तो मैंने लिया है मूली का पराठा बनाने के लिए आधी मूली, उसको मैंने कश करके इस तरह कुछ बारीक कर लिया है। और लिया है मैंने ये मूली के जो पत्ते हैं, पत्तों को भी मैंने इस तरह छोटा छोटा, जो अंदर वाले जो बहुत सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं, उनको भी लेके तो मैंने इस तरह से कर लिया है, बारीक बारीक सा काट लिया है। और आधा चम्मच मैंने लिया है देगी मिर्चों का, और एक चुटकी ली है मैंने धनिए की, और एक एक चुटकी ही ली थी मैंने ज़ीरे की, और एक आधा टीस्पून लिया है मैंने नमक। और अब इन सब चीज़ों के साथ मैं बनाऊंगी मूली का मज़ेदार पराठा। आटे के मैंने 2 पेड़े कर लिए हैं इस तरह से बारीक बारीक, और ये है मेरा खुश्क आटा। अब इनको मैं हाथों से इस तरह कर लूँगी। सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, मैंने हैंड वॉश किए हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हैंड्स फ्रीज हो गए हैं। तो हाथों से बस इस तरह करके इसको मैं साइड पे कर लूँगी।
अभी दूसरे पेड़े को भी हाथों से ही इस तरह करके, अच्छा इस तरह बना हुआ पराठा इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी, इतना मज़े का होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप हर रोज़ ही बनाया करेंगे। तो ये है मेरा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है। तो आप देखेंगे कि मेरा यूनिक स्टाइल किस तरह, इस तरह तो हर रोज़ हर घर में ही पराठे बनते हैं, लेकिन मैं ये रेसिपी थोड़ी यूनिक क्यों कह रही हूँ, ये आप जब ये पराठा बनेगा तो फिर देखेगा। अच्छा मैं ये यूज़ करती हूँ चक्की का आटा। चक्की का आटा चूँकि ब्राउन होता है तो इसलिए ये कुछ इस तरह का है। तो कुछ लोग वाइट आटा यूज़ करते हैं जो कि निकला होता है, जिसमें से सारा कुछ निकला होता है, सिर्फ मैदा ही होता है। तो मैं इसमें होल ग्रेन आटा ही यूज़ करती हूँ जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं इस मिक्सचर की तरफ जो हमने रेडी किया था। इस मिक्सचर को कर लूँगी मैं अभी मिक्स कुछ इस तरह से। हाथों से ही इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने जस्ट ये ऐसे ही रख रही थी तो मेरा माइंड में आइडिया आ गया कि मैं इसका एक अच्छा सा स्माइल बना दूँ। सुबह सुबह इस तरह के आइडियाज़ जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं और माइंड में आ जाते हैं। हाथों से ही मैंने इसको कर लिया है मिक्स। तो ये कुछ इस तरह का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो आप इसमें ज़्यादा या कम नमक और मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने ये मीडियम सी ही डाली है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है। तो अब इस मिक्सचर को मैं कर लूँगी फिल इन पेड़ों के अंदर। ये एक हाथ के साथ काम करना हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। सोचती रहती हूँ ट्राइपॉड लूँ, लेकिन बस ऐसे ही इग्नोर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज होगा और इसकी फ़र्स्ट इनकम से ही मैं कोई खर्चे वाला काम करूँगी। उससे पहले मैं इंटरनेट के खर्चे के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे कि मेरा खर्च हो। तो फ़ोन मेरे पास पहले से ही था जो एक सिंपल सा वीवो का फ़ोन है, और इसके साथ जो हर रोज़ मैं काम करती हूँ बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे व्लॉग्स ना तो स्क्रिप्टेड होते हैं और ना ही इनके लिए मैं पहले से सोचती हूँ। बस जो काम कर रही होती हूँ वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से है मेरा ये व्यू सुबह सुबह रोटी बनाने का टाइम। तो एक हाथ से ही मैं कर रही हूँ ये सारा कुछ रेडी। अच्छा कुछ लोग इस तरह मूली को पका के या उसमें से थोड़ा सा पानी ड्राई करके तो फिर बनाते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही करती हूँ। अब एक स्पून जो है मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। फिर मैं करूँगी ये थोड़ा सा ड्राई इस तरह आटा लेके उसको इसके साथ ऐसे करूँगी। इससे क्रिस्पी थोड़ा सा आ जाता है, क्रिस्पीपन आ जाता है पराठे में। तो ये है मेरा यूनिक और ब्यूटीफुल ट्रिक जो कि आपके पराठे को दूसरे लोगों के पराठे से थोड़ा डिफरेंट बना देगा, क्रिस्पी बना देगा और मज़ेदार बनाएगा। और अभी जो दूसरा मैंने रखा था ये वाला पेड़ा, इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह करके हाथों की मदद से सारे कोनों को दबा दबा के अच्छे से कर लूँगी बंद। और इस तरह मैंने बंद करके इसको रेडी कर लिया है इस तरह से। तो अभी मेरे चारों कोने हो गए अच्छे से बंद। अभी मैं चूल्हे को जलाऊंगी और आंच को कर लूँगी हाई, ताकि तवा जो है जल्दी से गर्म हो जाए। और तवा अच्छे से गर्म होने तक मैं करूँगी थोड़ा वेट। हैंड मेरे जम गए, बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है। जब तक तवा गर्म हो रहा है मैं दूसरे चूल्हे पे मैंने रख ली है चाय। चाय में मैंने डाल दी है पत्ती और चीनी, और इसको भी जला लूँगी आग को, ताकि जब तक मेरा पराठा बनेगा मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। आप में से किस किस को खाना बनने की स्मेल और खाना बनने की आवाज़ पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा आजकल मेरे चैनल पे व्यूज़ कुछ कम हो गए हैं, तो आप लोग व्यू करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें ताकि मैं अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकूं। छोटी बेबी के साथ इस तरह सारे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, वीडियो बनाना और दूसरे घर के काम, सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना और बच्चे को संभालना, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ साथ मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे होना है यूट्यूब पे कामयाब और बनना है एक अच्छी यूट्यूबर। लेकिन कब बनूंगी, कैसे बनूंगी, ये तो टाइम ही बताएगा। और इसकी कामयाबी का हाथ भी अल्लाह ताला के हाथ में है कि जब अल्लाह ताला जिसको चाहे वो कामयाबियाँ अता फरमाता है। वरना जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब अल्लाह की रज़ा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो मेरा तवा हो चुका है गर्म। अभी मैं बनाऊंगी रोटी। कैमरे को रखूंगी एक साइड पे और इस रोटी बनाकर तवे पे डाल दूंगी, क्योंकि मेरे से हाथ में कैमरा पकड़ के रोटी नहीं बनेगी। हाँ जी, तो मैंने पराठा डाल दिया है हाथों के साथ ही बेल के। तो तवे पर मैं बिल्कुल भी चकना बेलना यूज़ नहीं करती, हाथों के साथ ही बेलती हूँ। तो अभी मेरा पराठा पक रहा है। अभी एक साइड से तकरीबन थोड़ा सा पक गया है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी इसकी साइड। एक हाथ से ही ऐसे। अब मेरी साइड चेंज कर ली है। आँच को मैं कर दूँगी बिल्कुल ही स्लो, क्योंकि क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए आँच थोड़ी स्लो ही हो तो अच्छी होती है। मेरी चाय उबल रही है। और पराठा बीच में इस तरह फूल रहा है, इसका मतलब है अंदर से पक रहा है। अभी मैंने 2 स्पून ऑयल जो है इसके ऊपर लगाना है अच्छे से, और इस तरह स्पून की मदद से इस तरह भर के 2 स्पून ऑयल लगाने हैं और इसकी साइड को कर देना है चेंज। अच्छा, मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए कुछ ना दरमियान में ये ज़्यादा हो गया। तो यकीन जाने इस तरह से बनाए हुए पराठे इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी होते हैं ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये मेरा हो रहा है पराठा क्रिस्पी सा रेडी। तो दोनों साइडों से खूब पका लें। जहाँ से आपको लगता है कि इसका कॉर्नर कच्चा है तो इस तरह थोड़ा सा उठा के उस साइड को ज़्यादा हीट डलवा दें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। लीजिए क्रिस्पी मज़ेदार मूली वाला पराठा। एक पराठा मेरा हो गया है रेडी। अभी मैं फजर के लिए एक छोटी सी रोटी बनाऊंगी। और सुबह सुबह मेरा हो गया मूली वाला पराठा रेडी इस मज़ेदार सी चाय के साथ। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊं, इसकी क्रिस्पी, कितना क्रिस्पी है ये। इसकी आवाज़ सुनने से आपको पता चला ये कितना क्रिस्पी है। तो आपको मेरा आज का मूली का पराठा बनाने की रेसिपी कैसी लगी, जो कि झटपट मिनटों में बन जाता है। चाय मैंने कुछ ज़्यादा डाल दी, थोड़ी सी बच रही थी तो मैंने कहा कि इसको वेस्ट नहीं करते, कप में ही और ज़्यादा डाल लेते हैं। वरना मैं इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना सा कप डालती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं डालती। तो चाय के लिए ओवर क्राउडेड है तो इसके लिए ये इग्नोर कीजिएगा। तो मैं अभी खाऊंगी पराठा। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के में, एक नई वीडियो के साथ। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बहुत मुश्किल है यूट्यूब की वीडियोस बनाना। मुझे तो लग रहा था जैसे यूट्यूब पे काम करना इजी है, लेकिन इट्स नॉट इजी टास्क। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है। हेक्टिक इस तरह के आपको घर में अगर सारी जिम्मेदारियां खुद से ही करनी है तो फिर ये आपके लिए मुश्किल है। तो अगर आप इसको एंजॉय करके बनाएंगे, जिस तरह ये मैं अपने रोज़मर्रा के काम बनाती हूँ, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता, तो ये इस तरह इंजॉयबल है। तो कभी कभी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बेबी के साथ घर के सारे काम, फिर हस्बैंड को देखना और हस्बैंड के काम, तो इस तरह यूट्यूब का चैनल चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए हौसला अफजाई होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी, क्योंकि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और व्यूज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ जल्दी से अच्छे अच्छे व्यूज़ कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।